करवा दूंगा। देखो, देखो ये चीज एक बार देखो, स्क्रीन में देखो कि ये चीज क्लियर हो गई ना। एक्स इनपुट हमने लिया, ठीक है। अब मैं इनपुट के लिए, देखो मैं इनपुट क्या ले रहा हूँ। अगर मैं, सॉरी, अगर मैं इनपुट लूँ यहाँ पे को 7, ठीक है। ठीक है, 7 लिया। अब 7 लेके ये लूप चला दिया, तो मेरे को ये वैल्यूज, ये इसका टेबल मिल जाएगा, ठीक है। और मैं आपको एफ स्ट्रिंग के बारे में आपको बताऊंगा कि जैसे ये कर्ली ब्रेसेस होता है, कर्ली ब्रेसेस में हमारी क्या होती है, वैल्यूज होती हैं, ठीक है। हमेशा कर्ली ब्रेसेस में आपकी क्या होती हैं, वैल्यूज होती हैं। कर्ली ब्रेसेस में आप ऑपरेशंस भी करा सकते हो। एफ स्ट्रिंग में आप कर्ली ब्रेसेस लेते हो, कर्ली ब्रेसेस में आप ऑपरेशन भी करा सकते हो, वैल्यूज भी ले सकते हो, ठीक है। आप एफ स्ट्रिंग कुछ नहीं है, देखो एफ स्ट्रिंग आपका कुछ नहीं है, आपको एक प्रिंट में फॉर्मेट कैसा, प्रिंट का फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, हमें एक प्रेजेंटेबल वे में अगर प्रिंट करवाना है तो कैसे हो सकता है, नहीं पैक नहीं कर सकते, ठीक है। तो एफ स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो कैसे, प्रेजेंटेबल वे में कैसे आपको प्रिंट करवाना है उसके लिए, ठीक है युवराज। यार थोड़ा समझ आया, थोड़ा समझ रहा हूँ, इतना नहीं आया बट ठीक ठीक है। हाँ देखो, कुछ नहीं है, देखो जहां पे भी वैल्यू चाहिए, वो वैल्यूज, जो भी इंटीजर चाहिए या फिर कोई वैल्यूज चाहिए, तो करली ब्रेसेस यूज करना है। और बाकी जितना भी आपको स्ट्रिंग में जो भी स्ट्रिंग प्रिंट करवाना है, कि मतलब दिस, अगर मैंने ऐसे करवा दिया, दिस इज द मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, ये करवा दिया, ये एक आपकी स्ट्रिंग है। अब इसको मुझे कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही रख देना है, ठीक है। हम्म, ऑफ 7, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 7 ऐसे करवाऊंगा, ठीक है। अब ये मुझे कुछ नहीं करवाना। अब ये मेरे को सीधा एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग ऐसे करवा तो बार बार वही स्ट्रिंग प्रिंट होगी। अब इसको रन करूंगा तो देखो, ठीक है, सिर्फ वही ऐसे ही प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है, जो स्ट्रिंग होगी उस स्ट्रिंग को तो हमें एज इट इज लिख देना है, ठीक है। बट जहां पे कोई जो भी वैल्यूज मेरे को चाहिए, उस वैल्यूज के लिए मेरे को करली ब्रेसेस लगाने हैं। इतनी बात समझ में आई युवराज। यस यस। तो यही एफ स्ट्रिंग है। अब बार बार हम यूज करते रहेंगे एफ स्ट्रिंग को, तो आपको समझ में आता रहेगा। इसके लिए कुछ ज्यादा ऐसा पढ़ना नहीं है, कि कुछ ज्यादा ही अलग से बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं है इसके कुछ। बस यही है कि आपको एफ स्ट्रिंग आप यूज कर सकते हो, एक फॉर्मेट के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है जी सर। युवराज। दीपक, यस सर। क्लियर है ना इतना। यस सर, क्लियर है। चलो ठीक है, फिर अब नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, वो जो भी हम नेस्टेड लूप पढ़ रहे थे, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ठीक है दीपक, धीरज, युवराज, आज के ओके लिए इतना सर। ही रखते हैं। ओके सर। ओके चलो, ठीक है। ओके आज फॉर लूप का सर, ही, रिकॉर्डिंग भेज देना कल की और आज की। फॉर लूप, फॉर लूप इतना ही, इतना बहुत इनफ है ना, अभी अभी के लिए तो इतना इनफ है कि, है, क्या रह गया। हाँ हाँ हाँ, सिंपल 2D में भी तो बता दिया मैंने कि वो नेस्टेड लिस्ट के अंदर कैसे प्रिंट करवाना है। हाँ, अगर देखो अब एडवांस के क्वेश्चन करने हैं, तो एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए हमें पैटर्न्स देखना पड़ेंगे। अब पैटर्न्स देखेंगे हम तब देखेंगे जब हम पूरा कॉन्सेप्ट कर लेंगे, या फिर एक ऐसा जब लिस्ट के अंदर थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा, तो हम पैटर्न्स के क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। अब धीरे धीरे धीरे, देखो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया, कॉन्सेप्ट यही है, इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है और कुछ, ये कॉन्सेप्ट है। बस उसको इम्प्लीमेंटेशन का तरीका अलग अलग हो सकता है, कैसे हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड करेगा, कैसे हम क्वेश्चंस के अप्रोच कर रहे हैं। तो क्वेश्चंस को अप्रोच करने के तरीके मैं आपको बताऊंगा अब, ठीक है। अब मैं जब भी आपको कभी फॉर लूप या फिर कोई भी चीज आएगी ना, अब देखो आगे एडवांस में अगर फॉर लूप पढ़ना है, तो फॉर लूप को एडवांस में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में इम्प्लीमेंटेशन, पैटर्न्स में इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, ठीक है। इतना चीज तो समझ में आ गई ना, बेसिक सिंटेक्स समझ में आ गया ना। बस इतना ही है। अब उसमें इफ एल्स की कंडीशन लगानी है, या फिर क्या क्या अलग अलग एडवांस में अगर हमें पैटर्न हमें करवाने हैं, तो वो अलग अलग मैं करवाते रहूंगा आगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम करते रहेंगे। पहले अभी क्या है, नेस्टेड लूप है, ये है वो है सब। अब फॉर लूप में ही अगर मैं पैटर्न समझाने लगूं, तो मान लो इसी में ही आपका 2-3 महीने ऐसे ही चले जाएंगे, फिर मैं पैटर्न ही समझाते रह जाऊंगा आपको। मतलब 1 महीना मान के चलो कि मैं पैटर्न ही समझाते रह जाऊंगा, फिर बड़े बड़े पैटर्न, फिर ये फिर, ऐसा एंड थोड़ी ना है इसका, इसका फिर एंड नहीं है। अगर
मैं कॉन्सेप्ट अभी समझाया तो इसलिए मैं भी कॉन्सेप्ट सारे समझा देता हूँ, सो दैट हम जब भी पैटर्न्स के क्वेश्चन करेंगे तो सब चीज, अब मैं इफ एल्स यहाँ पे बताऊंगा, तो इफ में क्या कंडीशन ट्रू होती है तो चलता है, फॉल्स होती है तो नहीं चलता, यही है ना। तो वो चीज मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा, फिर हम बाद में क्वेश्चंस करते रहेंगे उनके, ठीक है। दीपक, धीरज, युवराज, ठीक है। तो सर। चलो, कल कल देखते हैं, फिर आगे कल कंटिन्यू करते हैं, हाँ। जी सर। ओके, चलो ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर। हाँ सर।